नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। अनूप मंडल की देशद्रोही एवं धर्म विरोधी गतिविधियां किसी भी परिस्थिति में सहन करने जैसी नहीं है। जैन धर्म और समाज के संदर्भ से किया जा रहा दुष्प्रचार तुरंत रोकना अत्यंत आवश्यक है। इस संगठन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने हेतु प्रयास किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय जैन संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ इस बारे में मुलाकात की, जिस दौरान फडणवीस ने यह आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में ललित गांधी, संदीप भंडारी, डीसी सोलंकी, महेंद्र जैन, ऋषभ मारू आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अस्तित्व फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश मोतीराम हेड़ऊ पिछले 25 साल से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। 10 साल पहले उन्होंने अपने कार्य के लिए अस्तित्व फाउंडेशन नामक संस्था की स्थापना की थी। हर साल संस्था की ओर से सैकड़ों गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई के लिए सामग्री देना, अंधश्रद्धा एवं कुप्रथाओं के बारे में जागरूक करना आदि सामाजिक कार्य समाज के लिए योगदान दिया जा रहा है। हेड़ऊ को इस सराहनीय सेवा कार्य के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। हाल ही में ज्ञानेश्वर नगर मानेवाड़ा रोड राहाटे कोचिंग क्लासेस में ओबीसी समाज के गणमान्य व्यक्तियों की बैठक हुई। ओबीसी समुदाय का राजनीतिक आरक्षण रद्द कर दिया गया है। इस आरक्षण को बचाने के लिए ओबीसी जनगणना समेत विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में आवाज उठाई जा रही है। प्रवक्ता किशोर कन्हेरे ने कहा कि ओबीसी समुदाय को फिर से राजनीतिक आरक्षण दिया जाना चाहिए और उनकी जनगणना की जानी चाहिए। इस बैठक में अनिल शाहू, श्याम चौधरी सहित बड़ी संख्या में ओबीसी समुदाय के सदस्य उपस्थित थे। नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में प्रशासन की नियोजनहीनता का एक उदाहरण आजकल सामने आ रहा है। पीने के पानी के लिए बना बेसिन मानो अपनी दुर्व्यवस्था पर आंसू बहा रहा है। बहता हुआ नल और बेसिन में भरा हुआ पानी तथा आसपास की गंदगी रेल प्रशासन की नियोजनहीनता की कहानी खुद बयां कर रही है। नागरिकों और यात्रियों को हो रही असुविधा के अलावा इस जमे हुए पानी के चलते बीमारी फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। बजरंगी एंटरटेनर्स द्वारा प्रस्तुत तुम आ गए हो संगीत कार्यक्रम का आयोजन विशिष्ट अतिथि गायकों की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम की कल्पना और मेजबानी आनंद राज आनंद ने की। शैला काचोले, राजू व्यास, जया धावेकर जैसे विशिष्ट गायक गायिका अतिथियों के तौर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत विजय गायधने द्वारा प्रस्तुत गीत से हुई। कवि सुदामा आकांत ने फेसबुक लाइव का समन्वय किया और विनोद अग्रवाल ने शो को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाल ही में दक्षिण पूर्व मध्य रेल द्वारा 66वां रेल सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। वर्चुअल माध्यम से उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कॉन्फ्रेंस हॉल महाप्रबंधक कार्यालय में आयोजित समारोह में शील्ड वितरण के साथ रेल सप्ताह समारोह का समापन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी उपस्थित थे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग कक्षा द्वारा आयोजित योग सत्र में नेचुरोपैथी और योगा थेरेपिस्ट डॉक्टर प्रवीण डबली ने कहा कि योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने का एक तरीका है। उन्होंने योग साधकों से योग को अपने दैनिक जीवन का अंग बनाने की अपील की। डॉक्टर डबली ने बहुत ही सरल तरीके से योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। इस कार्यक्रम में 97 योग चिकित्सकों ने ऑनलाइन भाग लिया। नागपुर शहर में मेडिकल स्टोर के मालिकों को अधिकारी बताकर ठगी करने वाले एक शातिर ठग को बजाज नगर पुलिस की टीम ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल किरण सराटे कंप्यूटर हैकिंग का मास्टर है और विभिन्न सरकारी वेबसाइट को हैक कर धोखाधड़ी के वारदातों को पिछले 2 साल से अंजाम दे रहा था। सराटे को पकड़ने की कार्रवाई का मार्गदर्शन डीसीपी नरुल हसन व वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख ने किया। पुलिस उपनिरीक्षक पराग फुलझेले, सिपाही सतीश आदि पुलिस कर्मियों को उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। राज्य सरकार से कोविशील्ड वैक्सीन का कोटा प्राप्त होने के बाद 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी उम्र के नागरिकों का टीकाकरण आज मनपा अस्पतालों के साथ साथ सरकारी अस्पतालों को मिलकर 116 केंद्रों पर होगा। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड वैक्सीन निःशुल्क प्रदान की जाएगी। नागरिकों को सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक टीका लगाया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
डबल डेकर ब्रिज के पास साईं मंदिर से अजनी मेट्रो स्टेशन तक सड़क को चौड़ा करने के लिए नागपुर महानगर पालिका और महा मेट्रो ने सुरक्षा दीवारों को गिराना शुरू कर दिया है। अभियान का उद्देश्य फ्लाईओवर के नीचे सड़क को चौड़ा कर वाहन चालकों को होने वाली असुविधा को कम करना है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने हाल ही में अधीक्षक अभियंता अभय पोहेकर तथा अधिकारियों से मिलकर उन्हें सड़क का निरीक्षण करने और सुरक्षा दीवारों को तोड़ने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। कलमेश्वर तहसील के लिंगा गांव में महिलाओं को हाल ही में सीडबॉल प्रशिक्षण दिया गया। इस वक्त महिलाओं ने सीडबॉल बनाए तथा वट के पौधों का वृक्षारोपण भी किया। इस वक्त मुंबई यूनिवर्सिटी की छात्रा संधि उमरेकर का उसके अतुलनीय कार्य के लिए सत्कार भी किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रशांत थोटे, शुभांगी वैद्य, अर्चना नौकरकर, गीता दलवी, मेघा भिंगारे, कल्पना कालबांडे, तारा बुर्डे आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यशोधरा नगर पुलिस थाने के अंतर्गत मागास वर्गीय समता पद सहकारी संस्था कार्यालय का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 4,87,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया था। इस वारदात की जांच करते हुए क्राइम ब्रांच यूनिट 5 की टीम ने मुख्य अभियुक्त प्रदीप उर्फ दादू देवधर ठाकुर को गिरफ्तार कर उसकी पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान उसने अपने साथी अजय ईश्वर बंजारे के बारे में बताया। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। शहर की सड़कों और नदी किनारे 4 पहिया और 2 पहिया वाहन मरम्मत करने वाले व्यवसायियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। इस अतिक्रमण से यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है। इस संबंध में कई शिकायतें मिलने के बाद इन बाधाओं को दूर करने के लिए नागपुर महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग और यातायात पुलिस विभाग इस संबंध में तुरंत संयुक्त कार्रवाई करे, ये निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी ने दिए। उन्होंने फुटपाथ पर पुराने 2 पहिया वाहन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। विविध कार्यों के लिए बड़ी संख्या में नागरिक अक्सर नागपुर सुधार प्रन्यास में अधिकारियों और कर्मचारियों के संपर्क में आते हैं। इसके चलते कोविड-19 वायरस के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। अतः अधिकारियों, कर्मचारियों और जनता के बचाव के लिए हाल ही में पश्चिम नागपुर के विधायक तथा एनआईटी के ट्रस्टी विकास ठाकरे की पहल से आदित्य ऑटो एजेंसी की ओर से एनआईटी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को फेस मास्क दिए गए हैं। अविनाश ठाकरे तथा अरुण तीखे के नेतृत्व में माली महासंघ महाराष्ट्र प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी, तहसीलदार और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधि मंडल में माली महासंघ महाराष्ट्र प्रदेश, महिला आघाड़ी तथा अन्य ओबीसी समुदायों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर माली महासंघ के राष्ट्रीय सचिव रविंद्र अंबाड़कर, नागपुर शहर अध्यक्ष शंकर राव चौधरी, मुख्य सचिव राजेंद्र पाटिल आदि ने माली समाज के विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला और ओबीसी आरक्षण बहाल करने की मांग की। बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बिजली बिल न भरने के कारण महावितरण की आर्थिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है। इसके चलते महावितरण को आर्थिक स्थिरता दिलाने की आवश्यकता है। इसके लिए ग्राहकों से बकाया बिजली बिलों की वसूली करना जरूरी है। अतः इसके लिए बकाया बिलों की रकम वसूलने का विशेष अभियान चलाने का निर्देश महावितरण के संचालक भालचंद्र खंडाइत ने नागपुर परिमंडल की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। इस बैठक में नागपुर परिमंडल के मुख्य अभियंता दिलीप दोड़के, अधीक्षक अभियंता नारायण आमजरे आदि उपस्थित थे। आशा वर्कर्स के कर्मचारी यूनियन सीआईटीयू की ओर से संविधान चौक में 15 तारीख से समान वेतन के मुद्दे पर आंदोलन जारी है। आशा वर्कर्स को 18,000 रुपए पीएफ और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, इन मांगों को लेकर राज्य भर में आंदोलन जारी है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के आश्वासन के बाद काफी हद तक आंदोलन की तीव्रता में कमी आई, लेकिन सीआईटीयू ने इन आश्वासनों को नाकाफी बताया और नागपुर के संविधान चौक में राज्य सरकार के विरोध में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। नागपुर शहर में पारंपरिक सोडियम स्ट्रीट लाइट बदलकर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रक्रिया जनवरी 2017 से शुरू हुई थी। उस समय शहर में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों की संख्या 1,29,000 थी और बिजली की वार्षिक लागत तकरीबन 35 करोड़ रुपए होती थी। आज शहर में 1,44,000 एलईडी स्ट्रीट लाइट है और बिजली बिल केवल 19 करोड़ रुपए है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्ट्रीट लाइटों के बिजली बिल में 16 करोड़ रुपए की बचत हुई है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने इस प्रकल्प की सराहना की है। नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत अब तक 8,19,000 से अधिक नागरिकों का टीकाकरण हुआ है। सूत्रों के अनुसार कुल मिलाकर 62,000 से अधिक नागरिकों ने टीके का पहला डोज लिया है। इनमें 46,000 स्वास्थ्य सेवक,
53,000 फ्रंटलाइन वर्कर, 45 वर्ष से अधिक आयु के 1,47,000 नागरिक, 45 वर्ष से अधिक आयु के 85,000 कोमार्बिड नागरिक, 18+ आयु वर्ग के 1,08,000 नागरिक और 60 वर्ष से अधिक आयु के 1,82,000 वरिष्ठ नागरिकों का समावेश है। वहीं कुल मिलाकर 1,97,000 नागरिकों ने टीके का दूसरा डोज लिया है। नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने 11 गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की और प्रत्येक से 500 रुपए के अनुसार उनसे कुल मिलाकर 5,500 रुपए का जुर्माना वसूला। पिछले कुछ महीनों में मनपा की टीमों ने 38,000 से अधिक नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की है और अब तक 1,76,00,000 रुपए से अधिक रकम की वसूली हुई है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी और उपद्रव खोजी दल के प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की जा रही है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।